हेलो स्टूडेंट, आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और सारे क्लास जो है आप रेगुलर कर रहे होंगे। तो आज जो है आज क्लास नाइन्थ की जैसे कि मैथ्स की क्लासेस हो रहे हैं। ये सारी क्लासेस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं @एग्जाम एग्जाम क्लासेस 2026 लिखकर अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल्स मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आज क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ने के मिलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब भी जो है मैंने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 9 जो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे चैप्टर है। और ये जो है आज की क्लास जो है वो क्लास नंबर 2 होने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्लास में हमने 9A एक्सरसाइज को कवर किया था। आज क्लास 2 में हम एक्सरसाइज 9B को पूरा कवर करने वाले हैं। तो बच्चों ये सारे क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस पे हो रहे हैं। हमारा फोकस जो है अभी मुख्यतः बच्चों वो है हमारे क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ से किस तरह खेलते हैं वो सिखलाने का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर जो है वो हाई हो जाए और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। अगर आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा आज के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है जैसा कि आपको दिख रहा है कि फैक्टोराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, और उसी का जो है आज हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज जो है हमारा कवर होगा एक्सरसाइज 9B। 9B को हम कवर करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है हमारे चैप्टर क्या है, 9 चैप्टर ये हैं जिसके एक्सरसाइज 9B को हम यहाँ देख रहे हैं। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोराइजिंग, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये पूरा क्लास आपको होने वाले हैं। फैक्टोराइजिंग factorizing the difference of टू क्या है स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स ये हमारे दिए गए हैं। फैक्टोराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, जैसे कोई स्क्वायर इस तरह से फैक्टोराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यहां पर ये 2 स्क्वायर की बात हो रही है, मीन्स A² माइनस B², इस तरह के फॉर्म में हमारा फैक्टर करने के लिए हमारा क्या है पॉलिनोमियल्स दिया रहे। तो इसको जो है किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो ये होते हैं A-B और A+B। इसका फैक्टर जो है कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए अगर आप A-B और A+B को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन A², यहां से ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -AB, और ये प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा +AB, और ये हो जाएंगे प्लस माइनस B²। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गए, A² माइनस B², ये आ गए। तो किस तरह से है, तो इसी फॉर्मूला के बेस पे जो है ये पूरा एक्सरसाइज जो है हमारा 9B सॉल्व होने वाले। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ में लेना है, क्योंकि और ये काफी इजी है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब जो है हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को सबसे पहले देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है फैक्टोराइज आपको करना है। फैक्टोराइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, x² माइनस y² डिवाइडेड 100।
ये दिए गए। क्या ये जो दिया गया है बच्चों, ये हमारी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? अगर नहीं है तो इसे सबसे पहले हमें उस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए ये तो हमारा एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, माइनस ये देखिए ये वाई स्क्वायर है, बट ये 100 है, तो 100 को भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 10 का स्क्वायर। ये हो गया। मीन्स कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो ये तो वाई स्क्वायर, ये क्या हो गए, 100 हो गए। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्म में हो गए। जैसे ही बच्चों इस फॉर्म में हुए तो हमारा क्या होता है, हमारा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो ए माइनस बी और क्या होते हैं, ए प्लस बी होते हैं। तो ए माइनस बी, तो ये जो है ये हमारे ए हो गए और ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, बी हो गया। मीन्स कहने का मतलब है बच्चों ये जो एक्स है ये हमारे ए हो गए और ये पूरा टर्म जो है ये हमारे बी हो गए। तो यहाँ पर बच्चों ए हमारा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड 10 और ये क्या हो गए, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड 10। ये हमारे जो है यहाँ पर आंसर हो। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 100 माइनस 9x स्क्वायर। ये हमारे जो है यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। तो ये क्या है, इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये 9 है तो 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 3 और ये x, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे a हो गए और ये हमारे b हो गए। मीन्स क्या हो गए, a माइनस बी और a प्लस बी हमारे होंगे। तो 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x, ये हमारे जो है यहाँ पर आंसर निकल कर आ गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 49x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 4। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो इसे आप किस तरह करिएगा, तो ये जो है देखिए, तो 49 किसका स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर हो सकता है और ये x है तो 7x का हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये 4 क्या है, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 1 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे a हो गए और ये हमारे b हो गए। तो ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 7x माइनस 1 डिवाइडेड 2 और ये क्या हो जाएंगे, और ये जो है हमारे 7x प्लस 1 डिवाइडेड 2, ये हमारे हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा कुछ और क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेकेंड जो है ये भी आपको क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। क्या करना है, फैक्टोराइज, फैक्टोराइज आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं x टू द पावर q माइनस एक्स, ये हमारे क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर q है और यहाँ क्या है, 1 है। क्या ये कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आपको कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक्स कॉमन है। जैसे ही एक्स को निकालते हैं हम बाहर तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गए। अब देखिए x जैसे ही आया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो है हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो चुका है, मतलब x जो है हमारा a
और 1 जो है हमारे b हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, तो ये आ गया, और ये क्या होते हैं x माइनस 1 होंगे, और ये हो जाएंगे x प्लस 1। ये हमारे जो है निकलकर यहां से पूरा ये फैक्टोराइज हो गया। ठीक है, चलिए, और इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो दिया गया है हमारा 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों, क्या ये इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो देखिए 18 को जो है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 2 ये जो है 16, 2 से हो जाएंगे 8, और 8 से जो है 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है 2 कॉमन है, ठीक है, और यहां भी 2 कॉमन है, तो इन दोनों से तो 2 निकाला जा सकता है। दोनों से क्या हो जाएगा, 2 को हम क्या करते हैं बच्चों, 2 को निकाल लेते हैं। जैसे ही 2 को हम यहां निकाले तो अंदर क्या हमारा हो गया 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गए बच्चों, यहां पर हमारे 2 2 4 4 8 8 16 हो गए। ठीक है, अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 16 जो है हमारा 4 का स्क्वायर। तो अब इसको बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं, 3ax का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2। अब ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे क्या है, ए हमारे 3ax हैं और बी हमारे 4 है, तो ये ऐसे हो जाएंगे 3ax माइनस 4 और 3ax प्लस 4। ये हमारे जो है यहाँ पर आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए आइए यहीं पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया बच्चों 2a टू द पावर 5 माइनस 32a, ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये तो a यहां से और a यहां से कॉमन है। ये 32 को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 4 4 8 8 16 16 32। यहां से जो है बच्चों 2 और a कॉमन निकल सकता है, 2a जो है हमारा कॉमन निकल गया। जैसे ही 2a कॉमन निकला तो यहाँ a टू द पावर 4 हो गए, माइनस अब यहाँ क्या है, यहां पर तो हमारे 16 हो गए। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों 2a है, तो a टू द पावर 4 को a स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर खेला हो चुका है। क्या खेला हो गया बच्चों, ये हमारे पूरे क्या हो गए, ये हमारे a हो गए मीन्स a स्क्वायर, और ये 4 क्या है हमारे b स्क्वायर हो गए। तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा, तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 4 और क्या हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस 4, यहां पर ये हो गए। अब देखिए बच्चों, ये जो फैक्टर हुआ है, ये जो फैक्टर हुआ है इसमें ये टर्म भी जो है a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, ये भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे भी हम 2a इंटू इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस 2 और a प्लस 2 और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे फैक्टर हो। यहां भी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां भी यूज किया, तो ये हमारे जो है आंसर है। आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन जो है बच्चों अच्छे से समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी फैक्टोराइज करनी है। क्या करनी है, फैक्टोराइज। इसमें पहली क्वेश्चन जो है बच्चों वो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, ये हमारा दिया गया है। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों देखना है ये एक्स स्क्वायर इन सारे से हम क्या कर सकते हैं माइनस
अब ऐसा कुछ हमें बनाना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। तो ये तो हमें ए स्क्वायर दिख रहा है, परंतु बी स्क्वायर कहाँ है? तो माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएंगे। और देखिए तो बच्चों, ये क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का स्क्वायर ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि a प्लस 1 का a प्लस 1 अगर आप स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 यही तो होता है। मतलब ये हो गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो चुका है कि ये हमारे क्या है, ए स्क्वायर हो गए और ये पूरा जो है हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, एक्स की ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी, और क्या होते हैं ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, तो ये हमारे एक्स हो गए माइनस ए माइनस 1, और बी ये एक्स प्लस ए प्लस 1। ये हमारे जो हैं आंसर आ गए। क्या है, एक्स माइनस 1 माइनस ए 1, एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपके हमारे आंसर निकल कर आ गए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना है। तो यहां पर थोड़ा सा ये अलग फॉर्म में है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और यहां पे लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से थोड़ा देखिए, तो यहां पर आपको क्या महसूस हो रहा है? तो यहां पर आपको ऐसा 1 आपको यहां पे दिखेगा। और बच्चों हम क्या करते हैं, इन सारे टर्म से हम जो है -1 को कॉमन ले लेते हैं, या पहले इसको ऐसे सिंपल फॉर्म करते हैं 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। अब हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो 1 माइनस यहां से कॉमन लेते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस यहां से हमने कॉमन लिया है, तो ये क्या होंगे, ये माइनस, ये तो माइनस यहां मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब बच्चों 1 माइनस ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है बच्चों, ये हमारे अब इजिली जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं। तो क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ये है हमारा, ये टोटल b है, तो माइनस a प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1 प्लस a माइनस बी। क्या गया बच्चों आंसर, 1 माइनस ए प्लस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, ये हमारे आंसर होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए फैक्टोराइज आपको करना है यहां पर। आगे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है बच्चों, x टू द पावर 4 प्लस 4। अब इसका जो है आपको फैक्टर करना है। तो ये किस तरह से फैक्टर होंगे, ये तो प्लस फॉर्म में दिए गए हैं, प्लस फॉर्म में है, मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो हमारा दिया गया है। परंतु हमें इसे एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, अगर हम यहां पर क्या करें, ए प्लस बी, ए प्लस बी का अगर हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारे बी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर प्लस
2ab माइनस 2ab कर लेते हैं, क्योंकि ये लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे x⁴ प्लस। तो अब देखिए बच्चों, ये इतना जो हमारा फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या है यहां पर बच्चों, ये हमारे यहां पर क्या हो गए, -2ab -2ab। तो बच्चों यहां पर एक चीज आपने ध्यान दिया, क्या आपको ध्यान देना था, ध्यान आपको ये देना है कि 2 तो ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x² है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है, मीन्स ये क्या हो गए 4x², ये हमारे, तो ये 4x² तो -4x² यहां भी होगा। तो जैसे ही ये हो गए, तो ये क्या हो गए, ये हमारे, इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी x² है प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, यही माइनस माइनस ये माइनस यहां आ गए, ये क्या है 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये क्या होंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी मतलब a की वैल्यू क्या है, x² प्लस 2 माइनस 2x, और ये लिख सकते हैं x² प्लस 2 और प्लस क्या होगा 2x, ये हमारे आंसर आ गए, x² प्लस 2 माइनस 2x, x² प्लस 2 प्लस 2x, ये हमारे आंसर। ठीक है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 2, x² प्लस 4 डिवाइडेड x², तो ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2 डिवाइडेड x का स्क्वायर, क्या बच्चों इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड x, तो x प्लस 2 डिवाइडेड x क्या हो जाएंगे हमारे x² प्लस 2, और ये क्या हो जाएंगे प्लस 2, और ये हो जाएंगे प्लस 4 डिवाइडेड x², ये क्या हो गए हमारे बच्चों x² प्लस 4 डिवाइडेड x², लेकिन टर्म हमारा तो सिर्फ यही दिया गया है, तो जैसे ही ये टर्म दिए गए हैं, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, +4 -4 कर सकते हैं। अब ये पूरा हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा a प्लस बी का मतलब कि x प्लस 2 डिवाइडेड x का क्या है स्क्वायर हो गए, ठीक है, माइनस ये 4 है तो इसे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो है ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म लिखेंगे, तो x प्लस 2 डिवाइडेड x होंगे -2, और क्या हो जाएंगे x प्लस 2 डिवाइडेड x प्लस 2, ये हमारे जो है यहाँ आंसर निकल कर आ गए, x प्लस 2 डिवाइडेड x -2 और x प्लस 2 डिवाइडेड x प्लस 2, ये हमारे आंसर। चलिए यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गया बच्चों। आइए एक क्वेश्चन जो है और यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसको पहले यहीं पे इरेज करते हैं और यहीं पे जो है हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब आइए यहां पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बच्चों दिया गया है x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड x⁴ प्लस 1, ये हमारा दिया गया है। तो इसको जो है बच्चों हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर कर लेते हैं, x² का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड x² का स्क्वायर,
हो जाएगा यहाँ स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स टू द पावर 4 प्लस इससे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 हो जाएंगे और ये प्लस ये भी 1 हो जाएंगे और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 डिवाइडेड एक्स टू द पावर 4 हो जाएंगे। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 और प्लस 1 डिवाइडेड एक्स टू द पावर 4 ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे जो है बच्चों हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से, ये हमें लाना है कितना, हमें लाना है यहां पर 1, तो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 और माइनस 1 कर सकते हैं। अब जो है ये इतना टोटल का ये जो हमारे दिए गए हैं ये हमारे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ये हमारे क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर इसे कर सकते हैं। तो अब ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए ए स्क्वायर और ये हमारे हो गए बी स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे जो हैं आंसर आ गए। क्या आ गए आंसर बच्चों, ये हमारे। अब जो है यहां पर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट आपको क्लियर है। अब देखिए यहां तक हमने इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपको यहां तक क्या है, कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर एक और हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आता है, इसे आप इतना में भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे देखिए यहां पर एक फॉर्म और बन रहा है। वो फॉर्म क्या है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, ये क्या है, ये टोटल जो है हमें इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसे हम एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई जैसे देखिए करते हैं एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स और एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, ये होते हैं, ये इसका भी फॉर्म आएगा। ठीक है, इसका भी फॉर्म क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहां पर हम कर सकते हैं, इसे भी किस तरह से कर सकते हैं, ये प्लस टू होगा, यहां भी ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड इस टर्म को, इसे जो है इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इसे जब मल्टीप्लाई किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2 और क्या हो जाएगा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे ये क्या हो गए, ये हमारे x प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो इसे जो है बच्चों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए इसे यहां पर इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस को क्रिएट करते हैं ताकि आपको समझाने में हमें इजी हो। चलिए इसे जो है हम यहां पर इरेज कर लिए। अब देखिए इसको हम कैसे यहां पे सॉल्व करें, तो ये हमारे क्या हो गए, एक तो हमारे फॉर्म आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे यहाँ पे हैं। अब ये जो हमारा फॉर्म आया निकल कर क्या, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 1 होंगे और ये क्या हो, ये हमारे ए स्क्वायर हो गए और ये हमारे बी स्क्वायर हो गए, तो ये भी हमारे एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स माइनस 1
और क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड x प्लस 1। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 देखते हैं। फैक्टराइज करना है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, ये हमारे दिए गए। अब इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो हमें तो यहां पर अगर हम इसे a प्लस मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर हम करना चाहें तो क्या हमारा होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स टू द पावर 4। क्या होगा बच्चों, यहां पर हमारे हो जाएंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा हमारा फॉर्म। तो इसे जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहां हमारे एक ही है तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों ये हमारी टोटल क्या है, ये जो हमारे पार्ट आ गए ये क्या है, ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे हम जो है एक्स वाई का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब ये पूरा टर्म जो है हमारा ए है और ये पूरा टर्म जो है हमारा बी है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये जो है हमारे यहां पर आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है ए इन ब्रैकेट में a माइनस 1 माइनस बी माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है बच्चों, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहां से किस तरह से करें कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में निकल कर आ जाए, हमें तो वही चाहिए ए माइनस बी का फॉर्म। तो देखिए बच्चों यहां पर जो है इन दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस बी। तो यहां से इन दोनों से ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस बी हो जाएंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी है तो इसका जो है हम फॉर्म लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी और क्या होंगे, और हो जाएंगे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। यहां से जो है बच्चों ए माइनस बी हम कॉमन लेते हैं तो हमारे ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे ए प्लस बी माइनस 1। यहां तो ये माइनस ये निकल ही गया तो ये माइनस 1 हो गए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस 1, ये हमारे आंसर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी टाइप का जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे दिए गए। अब आइए इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है बच्चों इसे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये देखिए यहां पर क्या आपको कुछ समझ में आ पा रहा है,
कुछ समझ में आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है तो किस तरह से आप लिखिएगा? तो देखिए, तो ये जो है इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करिए, -5x² +3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों x² +3 का देखते हैं क्या आता है। x² +3 का स्क्वायर, x⁴ प्लस क्या हो जाएंगे 6x² +9, ये होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, x⁴ +6x² +9, लेकिन हमारा 5x² ही है तो -x²। अब ये पूरा टर्म जो है हमारा बच्चों, ये क्या हो चुका है, ये हमारे x² +3 के फॉर्म है का स्क्वायर है और -x²। ये पूरा टर्म हमारा a हो गया और ये x जो है हमारे b हो गए, तो ये a² - b² के फॉर्म में हो गया। तो a मीन्स x² +3 -x, और क्या हो जाएंगे x² +3 +x। ये हमारे जो हैं आंसर आ गए। क्या आ गए? x² - x +3 x² +x +3, ये हमारे जो हैं आंसर। चलिए अब जो है यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जैसे x⁸ (8 - y⁸ हमारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो x⁴ का स्क्वायर कर लेंगे, -y⁴ का भी स्क्वायर हम यहां कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो ये हमारे x⁴ -y⁴ और x⁴ +y⁴ ये हमारे हो गए। अब बच्चों यहां पर इस टर्म को, इसे जो है ये हमारी क्या है, ये x² का स्क्वायर है, ये हमारे x² का भी क्या है स्क्वायर है, माइनस ये जो है हमारे y² का भी क्या है स्क्वायर है। और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे x⁴ +y⁴ प्लस 2x² y² माइनस 2x² y², लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारे a² - b² के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना, x² - y² और x² प्लस y², ये हमारे होंगे, ठीक है। अब जो है इसका हम देखते हैं इस टर्म का। तो ये जो पूरा है, ये इतना टर्म हमारा क्या है, ये हमारे जो हैं x² प्लस y² का हमारा क्या है बच्चों स्क्वायर है, ठीक है, माइनस। अब ये टर्म हमारा बचा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √2xy का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहां भी आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म जो है क्या, ये टर्म भी हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x - b, x - y और x + y, ठीक है। ये टर्म तो हमारा एज इट इज वैसे ही आ जाएगा x² + y², ठीक है। अब जो है ये देखिए ये टर्म पूरा ये हमारा a² हो गया, a², तो x² प्लस y² माइनस √2xy, और क्या हो जाएंगे x² प्लस y² प्लस √2xy, ये हमारे हो गए। और ये हमारे पूरे फैक्टोराइज हो चुके क्वेश्चन। तो आपको जितने जगह आपको a² - b² का फॉर्म दिख रहा है उसको क्या कर देना है, आपको उसे तोड़ते चले जाना है, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बच्चों 2x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए।
ये किस तरह से सॉल्व हो। तो बच्चों यहां पर देखिए, क्या आपको यहां पर कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर जो है, स्क्वायर को आपको क्या कर देना है बच्चों, तोड़ देना है। तो 2x प्लस 1/3 और 2x प्लस 1/3 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे, क्या होंगे, देखिए इसे जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए इजी आपको नजरिया देखना चाहिए। ये पूरा टर्म जो है हमारा a है और ये पूरा टर्म जो है हमारा बच्चों वो b है। तो ये ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। तो क्या यहां पर होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो लिखिए जी, तो a की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1/3 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे 2x प्लस 1/3 प्लस x माइनस 1/2, ये हो। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इसका क्या होगा, इसका 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाए 3x हो जाएंगे, होंगे 3x, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे +2, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे -6x, और ये हो जाएंगे +3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये हो गए 3x, क्या हो गए, ये हो गए हमारे, देखिए ये 2 से तो ये हो गए हमारे, ये देखिए ऑलरेडी यहां पर क्या होगा, x होगा, 2x, ये x हो गए। अब प्लस जो है यहां पर 1/3 और प्लस 1/2, इसे जो है यहां पर देख लीजिए क्या आता है। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा बच्चों तो क्या हो जाएंगे 6 होंगे। तो 2 + 3 मीन्स करने का मतलब है कि x प्लस 5/6 हमारे ये आ गए। इसको चलिए सॉल्व करिए, तो ये हो गए 3x प्लस क्या हो जाएंगे 1/3 माइनस 1/2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएंगे 2 माइनस 3, तो ये आ जाएंगे हमारे क्या 3x माइनस 1/6, और ये हमारे दोनों फैक्टोराइज हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन जो है बच्चों अच्छे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। तो बच्चों अब यहां जो है हम एक्सरसाइज हमारा जो 9b है उसे देखते हैं। एक्सरसाइज 9b में जो है हमारे टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम सीरियल नंबर से एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को जो है हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है 9x² माइनस 16y²। बहुत इजी है, क्या करना है, सभी को पहले a स्क्वायर के फॉर्म कर देना है। मीन्स इसे जो है हम 3x का क्या कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसे इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4y और क्या 3x प्लस 4y। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है 25/4 x² माइनस 1/9 y²। तो इसको जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
5 डिवाइडेड 2 5 डिवाइडेड 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 3 वाई का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड 2 माइनस वाई डिवाइडेड 3, और क्या हो जाएंगे, एक प्लस में हमारे होंगे 5x डिवाइडेड 2 प्लस वाई डिवाइडेड 3। ये हमारे जो हैं आंसर हो गए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 81 माइनस 16x स्क्वायर। ये जो है हमारे, ये 81 क्या है, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये हमारे 4x का स्क्वायर हो गए। अब ये हमारे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 9 माइनस 4x, और क्या हो जाएंगे 9 प्लस 4x। ठीक है, हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5 माइनस 20x। क्या ये इसमें स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया सकता, तो दोनों से 5 को कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे 5 इंटू 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ये जो है हमारे आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x टू द पावर 4 माइनस 32। ये हमारे दिए गए हैं। इन दोनों से क्या कॉमन है, तो इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x टू द पावर 4 माइनस 16। तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे होंगे। ठीक है, अब जो है इस टर्म को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसके लिए भी यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हो गए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और फिर ये आ जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 5 तक हमारे सॉल्व हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 3AQ B माइनस 243 ABQ। क्या इन दोनों से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो हाँ बिल्कुल, यहां से जो है 3A और B कॉमन निकलेंगे, 3AB हमारे कॉमन निकलेंगे। तो ये क्या बच जाएंगे, ए स्क्वायर बचेंगे यहां से, ये हमारे 3, तो ये 81 B स्क्वायर हो जाएंगे। तो 3AB ए स्क्वायर माइनस 9B का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3AB, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए माइनस 9B, और क्या होंगे ए प्लस 9B। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे 6 तक सॉल्व हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3x³ माइनस 48x। क्या कोई दोनों से कॉमन निकलेगा बच्चों, तो 3 और x कॉमन निकलेंगे, तो यहां बच जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 48 है, तो ये 16 हमारे हो जाएंगे, x तो निकल ही चुका है, 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 3x इंटू एक्स
एक्स क्या हो जाएंगे ये एक्स -4 और एक्स +4, ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है चुटकी बजाते सॉल्व होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 27a² -48b², दोनों से क्या कॉमन है बच्चों? तो दोनों से 3 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या बच जाएंगे 9a² माइनस ये क्या हो जाएंगे 16b²। तो इसे लिख सकते हैं 3, तो ये हो जाएंगे 3a², ठीक है, और ये 4b² हो जाएगा बच्चों। तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3a - 4b, और क्या हो जाएंगे 3a + 4b। ये हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो चुका है। 8 तक कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को यहीं पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9? x - 64 x⁵। क्या कॉमन निकलेगा बच्चों यहां से? तो यहां से जो है x हमारा कॉमन निकलेगा। x जैसे ही कॉमन निकलेंगे तो क्या बचेंगे 1 - 64x²। तो x इंटू 1² माइनस 8x² हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। और ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो 1 - b और 1 + 8x, ये हमारे आंसर हो गए। x माइनस ये प्लस माइनस, तो यहां तक हमारे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है 8ab² - 18aq। इन दोनों से क्या कॉमन निकलने वाला है बच्चों? दोनों से 2a जो है कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4b² - 9a²। तो ये क्या हो जाएंगे 2a, ये हमारे हो जाएंगे 2b², ठीक है, और ये हमारे हो जाएंगे 3a², ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 2b - 3a, और क्या हो जाएंगे 2b + 3a। ये हमारे आंसर हो गए 2a 2b - 3a और 2b + 3a। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? ये दिया गया है 150 - 6x²। तो यहां से जो है 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। 6 जैसे ही कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगे 25 - x²। तो 6 इंटू इसे लिख सकते हैं 5² - x²। तो ये क्या हो गया 6 इंटू 5 - x और 5 + x, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए गए हैं 2 - 50x²। कॉमन क्या निकलेगा दोनों से? तो कॉमन जो है यहां से 2 निकलने वाले हैं, तो 1 - 25x²। तो 2 हो गया 1 का स्क्वायर और ये 5x² होगा, ठीक है। 2 इंटू 1 - 5x और 1 + 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 20x² - 45। यहां से क्या 5 कॉमन होगा दोनों से बच्चों? तो दोनों से 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 4x² - 9 हो जाएंगे, तो 5 ये हो जाएंगे 2x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो 5 इंटू ये क्या हो जाएंगे 2x - 3 और 2x + 3, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए यहीं पे जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया है बच्चों? वो दिया गया है 3a + 5b² -
4c का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये पूरा टर्म जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा टर्म जो है ये हमारे a हो गए, और ये पूरे टर्म क्या हमारे हो गए, b हो गए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 4c का मतलब 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 3a प्लस 5b माइनस 2c और 3a प्लस 5b प्लस 2c, और ये हमारे आंसर हो गए। चलिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये दिए गए हैं। तो यहां पर जो है बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर ये दोनों टर्म इतना का वैल्यू लिख सकते हैं। ये क्या लिखाएगा यहां से, a माइनस बी और a प्लस बी हो सकता है, हो सकता है क्या होगा ही, और माइनस यहां से इन दोनों से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएंगे, a प्लस बी हो जाएंगे। और यहां से a प्लस बी को जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया, अंदर में हमारा a माइनस बी और माइनस इधर क्या हो गया 1 हो गया, और ये हमारे फैक्टर हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। यहां तक क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 3b। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये हमारे क्या है, 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर माइनस ये हमारे 3b का स्क्वायर है माइनस 2a माइनस 3b। तो इतना को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 3b, और क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b लिखेंगे। इन टर्म से जो है माइनस कॉमन ले लिए तो 2a प्लस 3b हो जाएगा, और 2a प्लस 3b को कॉमन ले लिए, जैसे ही कॉमन लिए तो इसमें क्या बचे, तो इधर बच गए हमारे 2a माइनस 3b माइनस यहाँ से ये निकल गया है तो -1, और ये हमारे क्या हो गए 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b माइनस 1 हमारे आंसर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आपको देखना है क्या इन टर्म से आपको कुछ दिख रहा है, तो इसे ए स्क्वायर हम करते हैं माइनस यहां लेते हैं क्या, तो माइनस कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर और माइनस है तो ये माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या है बी माइनस सी और बी माइनस सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये जो है हमारा b माइनस सी का स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे एक ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर हो गए, ये बी स्क्वायर हो गए, तो a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे जो हैं क्या हो गए बच्चों, a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी हमारे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ये दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर भी सेम वही कंडीशन है। क्या है, यहां पर देखिए आप, क्या हम 4a स्क्वायर 4a प्लस 1 इसे हम मतलब कि हमारा क्या है यहां पर कहने का मतलब है, इसको जो है हम 2a का स्क्वायर कह सकते हैं, इसे जो है माइनस 2b का स्क्वायर कह सकते हैं प्लस 4a प्लस 1। तो 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, मतलब कि ये टर्म ये टर्म को हम लोग सारे को ले लेंगे तो ये क्या हो गया
2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गए, तो 2a प्लस 1 माइनस 2b और 2a प्लस 1 प्लस 2b, ये हमारे जो है आंसर हो गए। क्या हो गए? 2a प्लस 1 माइनस 2b और 2a प्लस 1 प्लस 2b, ये हमारे आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि आपको यहां तक पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर, ये हमारे दिए गए। तो बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा टर्म देख के आपको क्या लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर। ये हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो अब इसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 3c और a प्लस बी प्लस 3c, और ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20, 108 108 ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी का स्क्वायर। चलिए इन दोनों से पहले क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? 36 ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर हो गया, ये 3, तो 3 इंटू 6a माइनस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा 6a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे आंसर हो गए। 6a माइनस बी प्लस सी और 6a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 हो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये दिया गया है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी, ये हमारे दिए गए ये पार्ट ऐसे। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ना, तभी तो आप लोगों को समझने में मजा आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहां से जो है लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? a प्लस बी हो जाएंगे, ये तो हो सकते हैं ना। अब जैसे ही ये हुए तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? a प्लस बी तो कॉमन निकल ही जाएगा। अब जैसे ही कॉमन निकला तो क्या हो गया? ये हो गए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 1 हो गए तो 1 का स्क्वायर। अब जो है बच्चों यहां पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तो a प्लस बी हमारा है ही, a प्लस बी। अब ये जो टर्म आया तो इसके लिए ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे, ये क्या आ गए बच्चों यहां पर? ये a है ना, a है, तो a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी प्लस 1, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी प्लस 1, ये हमारे आंसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा बच्चों। चलिए यहीं पे जो है क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। बच्चों इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा यहां पर समझने का कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर लिखें, तो इन फॉर्म से हमें कुछ पता चल रहा है क्या? ये क्या है? तो ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, और माइनस ये है जेड स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारे जो हैं क्या आ गए? एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आइए इनसे कुछ सीखते हैं इस क्वेश्चन से। तो ये फॉर्म देख के क्या आपको लग रहा है, ये तो x प्लस वाई का स्क्वायर है, ठीक है। अब इनसे जो है क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्म भी क्या हो गया, ये भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई का ये स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे ही ये आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चलिए यहीं पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये टर्म आपको देखकर क्या दिख रहा है, ये दिख के आपको दिख रहा होगा ना 5x माइनस 1 का स्क्वायर है और माइनस 6y का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएंगे 5x माइनस 1 माइनस 6y और क्या हो जाएंगे 5x माइनस 1 प्लस 6y, और ये हमारे आंसर हो गए 5x माइनस 6y, ठीक है। 5x माइनस 6y माइनस 1 और क्या हो गया बच्चों 5x प्लस 6y माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सॉल्व। आइए यहीं पे जो है क्वेश्चन नंबर 25 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, करना ये है कि इन टर्म से, ये टर्म हमारा क्या है a माइनस बी है, तो इनसे अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी ये है ही, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हो जाएंगे। और यहां से जब a माइनस बी को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे a माइनस बी, ये हमारे आंसर होगा। इतना इजी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए 25 तक यहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया गया है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जैसे ही आपको दिख रहा होगा तो दिमाग में तो सबसे पहले चला होगा, क्या चला है, तो इसमें ac लगा हुआ है, मतलब कि हम ए स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारा दिमाग इतना काम कर चुका है। अब ये जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये हमारा a प्लस 2c का जो है स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करिए a प्लस 2c क्या आता है a प्लस 2c, ये आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4c स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं, तो क्या कर देंगे a प्लस 2c माइनस बी और a प्लस 2c प्लस बी, और ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। कोई डाउट आपको? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ प्रतीत हो रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा। अगर 9 माइनस कॉमन ले तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा हो सकता है, और ये हमारे क्या है 3 का स्क्वायर है,
माइनस ये जैसे ही आए तो ये हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारे क्या हो गए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या होगा 3 माइनस ए प्लस बी और 3 प्लस ए माइनस बी, ये हमारे जो हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 3 माइनस ए प्लस बी 3 प्लस ए माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर 27। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, एक्स टू द पावर क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये हमारे दिए गए क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पर आपको इसको सिस्टमैटिक ढंग से पहले लिखना है, तभी ये बनेगा। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 अगर हम लिखते हैं तो इनसे हमारा क्या, x कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस यहां से 5 कॉमन निकलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ सकते हैं। ठीक है यहां तक। और बच्चों यहां से हमने -5 निकाला है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, तो इन दोनों से जो है बच्चों हमारा यहां क्या कॉमन निकलेगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकलेंगे और एक्स माइनस 5, ये टर्म जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 5, ये हमारे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ये हमारा दिया गया है बच्चों 1 प्लस 2ab 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं हम, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है बच्चों, 1 माइनस ये हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, हमारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए प्लस बी और 1 प्लस ए माइनस बी, और ये हमारे आंसर। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस बी और 1 प्लस ए माइनस बी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 29 हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या दिया गया है, 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस क्या दिया गया है 36b स्क्वायर। अब जैसे ही बच्चों यहां से ये दिख रहा है तो ये कुछ इस तरह से है ना, 3a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 6b का स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म जो है 3a प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस 6b का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ना बच्चों 3a प्लस 1 माइनस 6b और 3a प्लस 1 प्लस 6b, ये हमारे जो है आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, 3a प्लस 1 माइनस 6b और 3a प्लस 1 प्लस 6b, ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हमारा। अब आइए यहीं पे जो है क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये दिए गए। अब यहां पर y का टर्म दिया गया है, जैसे ही y का टर्म दिया गया है तो हमारे दिमाग में बस इतना डाटा का कुछ चलेगा। जैसे ही ये चला तो एक्स स्क्वायर हम यहां से माइनस कॉमन लिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हो गया, और ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 3 और एक्स प्लस
y माइनस 3। ये हमारे आंसर हो x माइनस वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 तक हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 32, क्या कहा जा रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y, ये हमारे दिए गए हैं, ठीक है, 3y। अब जो है बच्चों यहां पर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, यहां तो कुछ हमें कॉमन भी नहीं दिख पा रहा है, कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहां पर बहुत डाउट है। तो ये क्या है, ये हमारा 2x का स्क्वायर है, और ये क्या है हमारा, ये 3y का हमारा स्क्वायर है, माइनस 2x माइनस 3y। अब देखिए ये हमारे क्या है, ये टर्म जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो चुका है ना। ये हमारे यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और यहां से ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y, और जैसे यहां से हम 2x प्लस 3y को कॉमन लेते हैं, हमारा यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 1, और ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। चलिए आइए इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। कैसे ये सॉल्व होगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b, ये क्या हो जाएंगे 3a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर। यहां से क्या ले लेते हैं बच्चों, प्लस कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 3a माइनस 8b। अब ये जो है इतना का हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 3a माइनस 8b और 3a प्लस 8b, और ये हो जाएंगे प्लस 3a माइनस 8b। कॉमन क्या होगा बच्चों, 3a माइनस 8b कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3a प्लस 8b और क्या होगा प्लस 1, ये हमारे आंसर होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहां पर जो है बच्चों आपको दिमाग लगाना है, क्या ये x प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर है क्या, 1 इस, तो ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 2, और क्या लिख सकते हैं प्लस 2 हो गया, हमें लाना है कितना माइनस 3, तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, तो ये प्लस का तो होगा ही नहीं। अगर माइनस हम इसे करते हैं, अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हमारे होंगे, तो ये -1 लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारे x माइनस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 डिवाइडेड एक्स प्लस 1, ये हमारे जो हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा डन हो चुका है। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 35 को यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने यहीं पे क्यों सॉल्व किया, इसका रीजन है कि ये जो डाटा है ये हमारा ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। ये क्या है हमारे एक्स माइनस 1 डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर है और माइनस वाई।
तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन डिवाइडेड एक्स माइनस वाई, और क्या होंगे x माइनस वन डिवाइडेड एक्स प्लस वाई। ये हमारे जो है आंसर। ठीक है, कोई डाउट आपको यहां तक? तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 35 ही हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड x टू द पावर 4। इसे कैसे सॉल्व करें? तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर हम करें तो हमारे क्या होते हैं, प्लस 2 आते हैं, प्लस ये 4 होंगे 4, तो ये हमें तो इतना ही है तो -4 कर देते हैं। अब ये पूरा डाटा जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस ये 4 है तो इसे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या हो जाएगा -2, और एक हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, और ये +2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे जो हैं आंसर हो गए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया गया है, x टू द पावर 8 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसे लिख सकते हैं ना x टू द पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे x टू द पावर 4 माइनस 1 और x टू द पावर 4 प्लस 1, ये होंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग, इस टर्म को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये तो हमारे हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, ये क्या हो गया, ये हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गए, एक्स क्या हो गए, ये हमारे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है ना, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब जो है इस टर्म को भी हम लोग एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये भी ए स्क्वायर माइनस, तो ये हमारे हो जाएंगे एक्स -1 और क्या होंगे एक्स, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ये टोटल जो है हमारे ये फैक्टोराइज होकर हमारे आंसर आए। अब जो है आप यहां भी इसको आप छोड़ सकते हैं, आप यहां भी इसे छोड़ सकते हैं, और अगर इसे और लॉन्ग टर्म में, अगर इसे और फैक्टोराइज अगर आपको करना है तो इसे हम और फैक्टोराइज कर सकते हैं। चलिए यहां पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं और इसको और फैक्टोराइज करते हैं, कि इसे और फैक्टोराइज जब हम करेंगे तो और क्या क्या फैक्टर इसके निकलने वाले हैं, क्योंकि फैक्टोराइज का मतलब है आप उसे जितना अधिक से अधिक फैक्टोराइज करें लास्ट पॉइंट तक। तो ये हमारे क्या आ गए, यहां हमारे आ गए x -1, ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो है हमारे x टू द पावर 4 प्लस 1। अब जो है बच्चों यहां पर आप इस टर्म को भी तोड़ सकते हैं, इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, x प्लस 1 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 होते हैं। तो यहां पर अगर हम प्लस 2x लगाएं और माइनस 2x करें तो ये हमारे हो गए। अब इतना टर्म जो है हमारे क्या हो गया बच्चों, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस 2x है तो √2x, √2x का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब ये हमारे क्या हो गए, x प्लस 1 माइनस √2x हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चों, x एक माइनस एक प्लस में होंगे, प्लस 1 प्लस √2x, ये हमारे हो गए। मतलब टोटल फैक्टर जो है इसका, और इधर से ये वाले पूरा टर्म इतना हमारा ये हो जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 1 और क्या होंगे x प्लस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारे पूरे फैक्टोराइज होकर टोटल आंसर आ गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 16 8⁴ माइनस 1, ये दिया गया है। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है क्या है, 4a² का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² का फॉर्म हो गया, मीन्स 4a² माइनस 1 और 4a² प्लस 1 हो गए। अब ये जो है इसे हम लोग 2a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 4a² प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं, ये है हमारे a² माइनस b², तो 2a माइनस 1 और 2a प्लस 1 और 4a² प्लस 1, ये हमारे जो है यहां से, और ये पूरा हमारा क्या, ये फैक्टोराइजेशन हो गया, ये हमारे आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 81x⁴ माइनस y⁴। अब इसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9x² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y² का क्या हो जाएगा बच्चों, y²। तो ये हो जाएंगे 9x² माइनस y² और 9x² प्लस y², ये होंगे। अब इसे जो है हम लोग 3x² माइनस y² कर सकते हैं और ये हमारे 9x² प्लस y² हो गए। ये भी हमारे a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो 3x माइनस y, 3x प्लस y और 9x² प्लस y², ये हमारे जो है आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या दिया गया है बच्चों, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, x⁴ माइनस 6/5। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 25 का स्क्वायर, ये क्या हो गए a² माइनस b², तो x² माइनस 25 x² प्लस 25 हो गए। ठीक है, अब ये जो है x² माइनस 5 का स्क्वायर है, तो इसे भी जो है a² माइनस b² है, तो x माइनस 5 और x प्लस 5 और क्या हो जाएंगे x² प्लस 25, और ये हमारे आंसर हो गए। तो ये चैप्टर जो है, एक्सरसाइज जो है हमारा 9b, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, एंड होते हैं। पूरा चैप्टर जो है सॉल्व हो चुका है।
तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ये सारी क्लासेस जो है हमारे एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सारे क्लासेस हो रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है बच्चों, आपको वीडियो को जो है वो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल को डेली रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट अगर क्लियर होनी है या कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट, थैंक यू।